नंबर 9वां हल करते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या कह रखा है। कह रखा है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के, ए बी सी डी आपको समांतर चतुर्भुज मिला है, ए बी सी डी, ये समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और कह रखा है कि इसके विकर्ण बी डी पर दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार स्थित हैं कि डी पी बराबर बी क्यू है। हमें डी पी मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, सिर्फ इतना डी पी जो इतना है, ये बराबर मिला है बी क्यू के। ठीक है, तो बोला दर्शाइए कि त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम होगी त्रिभुज सी क्यू बी के। त्रिभुज ए पी डी, ए पी डी मतलब ये वाली त्रिभुज, इस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है हमें त्रिभुज सी क्यू बी के, सी क्यू बी इस त्रिभुज के। कैसे दर्शाएंगे सोचिए, इन दोनों को आप कैसे सर्वांगसम दिखा सकते हो? देखो हमें ये समांतर चतुर्भुज मिला हुआ है। समांतर चतुर्भुज की खास बात होती है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। यानी बी सी बराबर होगी ए डी के, और ये भुजा तो इस भुजा के बराबर मिली हुई थी, बी क्या बराबर डी पी आपको मिला हुआ था ना। और ये वाला कोण, अगर मैं इसका नाम दे दूँ एंगल 1, बराबर हो जाएगा इस कोण के एंगल 2 के, क्योंकि ये एकांतर कोण है और एकांतर कोण बराबर होते हैं। समझ रहे हैं? आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं, बराबर भी होती हैं, और एक बी डी रेखा तिर्यक रेखा का काम करेगी, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज हमारी सर्वांगसम त्रिभुज है। समझ रहे हैं? तो ऐसे आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा रफली समझा देता हूँ, उसके बाद मैं लिख के दिखाऊंगा इनको। ठीक है, सेकंड में हमें ए पी को सी क्यू के बराबर करना है। ए पी यानी इस भुजा को सी क्यू के बराबर दिखाना है। सोचिए कैसे होगा। देखो अभी हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाया ना। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होती हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो जाते हैं। कहने का मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर। आप यहाँ से समझ लो। देखो दोनों त्रिभुज अपने सर्वांगसम दिखाए, इसका मतलब ए पी बराबर होगा सी क्यू के। रीजन हम लिखते थे सी पी सी टी, याद है आपको? तो इस तरीके से सेकंड भी आ जाएगा अपना। ठीक है, तो जैसे आपने फर्स्ट सेकंड किया वैसे ही बिल्कुल थर्ड फोर्थ है कराऊंगा, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है ना। और उसके बाद फिफ्थ पार्ट को आप करने की कोशिश कीजिएगा। तो पहले आप खुद ब खुद ट्राई कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए, और ना लिखा जाए तो फिर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। हल। सबसे पहला काम था कि इन दोनों को सर्वांगसम दिखाओ, त्रिभुज ए पी डी और सी क्यू बी को। तो इनको ले लो भाई, आप लिख दो त्रिभुज ए पी डी व त्रिभुज सी क्यू बी में। इन दोनों त्रिभुज में हमने क्या देखा कि सर ए डी बराबर होगी बी सी के। रीजन आएगा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, आप पूरा लिखिएगा भाई इसको। और बी क्यू बराबर दे रखा है पी डी के, ये तो हमको मिला हुआ है, पी डी बराबर बी क्यू, ये हमको दिया हुआ है अभी प्रश्न में। अच्छा, एंगल 1 और एंगल 2 ये भी बराबर मिले हैं, है ना। तो मैं पहले एक बार एंगल 2 लिख देता हूँ, फिर बाद में एंगल 1, क्योंकि ये जो है ये त्रिभुज ए पी डी के भाग हैं और ये त्रिभुज सी क्यू बी के भाग हैं। तो पहले हम ए पी डी के भाग लिख रहे हैं, फिर सी क्यू बी के। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है, एंगल 1 को चाहिए ऐसे लिख दो, तब भी कोई समस्या नहीं थी। रीजन क्या लिखोगे भाई इसका? एकांतर कोण। तो साइड एंगल साइड से मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम होगी त्रिभुज सी क्यू बी के। समझ रहे हैं?
और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, यानी AP बराबर हो जाएगा C क्या के। तो बस इसको लिख देना, सेकंड पार्ट डाल के AP बराबर C क्या, यही हमें चाहिए ना सेकंड पार्ट में, रीजन लिख देना बस CPCT, सेकंड भी हो गया हमारा, कर लेंगे। अब थर्ड पार्ट देखो, क्या रखा कि त्रिभुज A क्या B को सर्वांगसम सिद्ध करो त्रिभुज CPD के। A क्या B, A क्या B, मतलब इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना में CPD के, CPD इस त्रिभुज के, बात समझ में आ रही है? इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करो इस त्रिभुज के। कैसे करोगे सोचिए पहले, इन दोनों को सर्वांगसम कैसे सिद्ध करोगे। देखो मुझे पता है कि ये समांतर चतुर्भुज है तो इनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ठीक है। और ये भुजा B क्या तो PD के बराबर दे ही रखा था, ठीक। तो दो साइड तो बराबर होगी भाई। तो अगर मैं ये वाला एंगल देखूं, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा भाई, ये वाला एंगल बराबर होगा इसके, समझ लो। ये दोनों भुजाएं आपके बराबर भी हैं समांतर भी हैं और BD एक तरीके का काम कर रही है, तो एंगल नंबर 3 बराबर हो जाएगा एंगल नंबर 4 के। भाई मैंने इसको एंगल 3 नाम दे दिया, इसको एंगल 4 नाम दे दिया, बराबर हो जाएंगे ना, एक अंतर कोण है। तो साइड एंगल साइड से मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर सकता हूँ। और जब तीसरा भाग हो जाएगा आपका, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगी तो A क्या बराबर CP अपने आप हो जाएगा बाय CPCT। तो थर्ड फोर्थ अपने आप निकल गया। तो पहले आप खुद लिखिए और उसके बाद देख लीजिएगा। तो थर्ड भाग में सबसे पहले मैं इन दोनों त्रिभुजों को ले लूँगा, लिखूँगा त्रिभुज A क्या B व त्रिभुज CPD में। इन दोनों त्रिभुजों में मैं क्या देख रहा हूँ कि AB बराबर है CD के, AB बराबर है CD के। रीजन क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ठीक है। एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। रीजन क्या आएगा, एकांतर कोण है भाई। और B क्या बराबर है PD के। रीजन क्या लिखोगे भाई, हमें प्रश्न में दिया हुआ है, हमें प्रश्न मिला है ना B क्या बराबर PD, PD क्या हो DP को बात एक होती है, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज A क्या B सर्वांगसम है त्रिभुज CPD के, सर्वांगसम है त्रिभुज CPD के। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होती हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। कहने का मतलब A क्या बराबर होगा CP के, तो बस लिख दो इसको, फोर्थ पार्ट ढाल के लिख देना A क्या बराबर CP। फोर्थ पार्ट में हमें यही तो बराबर सिद्ध करना था, रीजन लिख देना CPCT, समझ लो। पांचवा पार्ट देखो, अब पांचवें में बोला कि APC क्या को एक समांतर चतुर्भुज दर्शाओ। APC क्या एक समांतर चतुर्भुज है ऐसा दर्शाना है। कैसे दर्शाओगे भाई, APC क्या कौन सा है, APC क्या हो, इस जो चतुर्भुज है ना, इस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज दर्शाना है। अब कोई भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कब होता है, या तो उसके ऊपर नीचे वाली भुजाएं और दाएं बाएं वाली भुजाएं बराबर हो, समझ रहे हो। अगर मुझे चतुर्भुज APC क्या को समांतर चतुर्भुज दर्शाना है ना, तो इसकी आमने सामने की भुजाएं ऊपर नीचे वाली भी और दाएं बाएं वाली भी दोनों बराबर दिखानी पड़ेंगी। ये भुजा इसके और ये भुजा इसके। अगर ऐसा दिखा देता हूं तो ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं दिखा पाता हूं तो मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे कोई भी एक जोड़े को, भुजाओं के किसी भी एक जोड़े को बराबर भी दिखाना पड़ेगा प्लस समांतर भी दिखाना पड़ेगा। यानी अगर मैं AP को क्यूसी के बराबर भी दिखा दूं और AP को क्यूसी के समांतर भी दिखा दूं ना, तब भी ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं, मतलब दो में से कोई भी एक कंडीशन, दोनों कंपल्सरी नहीं, दो में से कोई भी एक। या तो आप उसके ऊपर नीचे की और दाएं बाएं की
चारों भुजाओं को, ऊपर नीचे वाली और दाएं बाएं वाली को बराबर सिद्ध कर दो, तब वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। या फिर आप ऊपर नीचे वाली भुजा या दाएं बाएं वाली भुजा, इनमें से किसी भी एक जोड़े को बराबर भी कर दो और समांतर भी कर दो, तब वो आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो अभी तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो मुझे पता है कि यार ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। कैसे पता है? क्योंकि ए पी बराबर क्या उसी आया था हमारा, कहाँ गया ये रहा, सेकंड पार्ट में हमने सोल्व तो किया, ए बी बराबर सी क्यू, यानी हमने ए पी को सी क्यू के बराबर दिखा दिया था। अब ऐसे ही हमने ए क्यू को सी पी के बराबर दिखा दिया था, दिखाया था नहीं दिखाया था फोर्थ पार्ट में। यानी इस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ये चतुर्भुज आपका समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। समझ रहे हैं? लिखो कैसे भाई, फिफ्थ पार्ट में लिख देना कि सर ए पी बराबर सी क्यू है, अभी सिद्ध किया था हमने सेकंड पार्ट में। और ए क्यू बराबर सी पी है, ये भी हमने अभी सिद्ध किया है ना। तो इस चतुर्भुज की इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। आमने सामने का मतलब है ऊपर नीचे की भी, दाएं बाएं की भी, ठीक है ना। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर का चिन्ह होता है ऐसे, ठीक है, हिंदी में लिख दो चाहे, समांतर चतुर्भुज हमने इसको दर्शा दिया। समझ रहे हैं? क्वेश्चन बहुत आसान था, स्टेप बाय स्टेप चलते जाते अपने आप आंसर आ जाता। जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगे ना यार ये क्वेश्चन तो थोड़ा लंबा है, लेंथी है, वही क्वेश्चन उतना ही आसान होता है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, अब खुद ट्राई करके देखना एक बार, आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10वां। ठीक है, प्रश्न नंबर 10वां हल करते हैं। ये भी बहुत आसान प्रश्न है। कह रखा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी आपको समांतर चतुर्भुज मिला है, ठीक है। फिर कहा कि ए पी और सी क्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बी डी पर क्रमशः लंब हैं। यानी ये जो ए पी है ये लंब दिया है। लंब का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ कोण 90-90 के बनते हैं। यहाँ भी 90 का कोण बनेगा और यहाँ भी 90 का। आकृति में एक तरफ दिखाए जाते हैं लेकिन बनते दोनों तरफ हैं। और पता भी है यार ये 90 का हो तो दूसरा भी 90 का ही होगा। ठीक है, ऐसे ही सी क्यू भी हमारा एक लंब है। जब हम कह दिया तो इसका मतलब यहाँ भी 90 का कोण बनेगा और यहाँ भी 90 का कोण बनेगा। ठीक, फिर बोला कि दर्शाइए कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी क्यू डी के। ए पी बी इस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है किसके? सी क्यू डी के। सी क्यू डी, समझ लो, इन दोनों त्रिभुजों को आपने सर्वांगसम दिखाना है। तो मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ ताकि ज़्यादा समझ में आए। पहले आप खुद ब खुद सोचिए कि इन दोनों को आप सर्वांगसम कैसे दिखा सकते हैं। सोचिए। देखो मैं बताता हूँ, क्योंकि समांतर चतुर्भुज दिया है ना हमें, तो इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर पाएंगे। ठीक है, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर पाएगा। कारण बता सकते हो? क्योंकि ये एकांतर कोण है भाई, दो रेखाएं समांतर हैं, डी बी एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तो एंगल एक एंगल दो के बराबर ही तो पाएगा। समझ में आ गया? और ये कोण भी 90 का है और ये कोण भी 90 का है ना। तो इन दोनों त्रिभुजों में एंगल साइड बराबर है ना। एंगल साइड बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज हमारी सर्वांगसम त्रिभुज है।
कर लेंगे। ठीक है, जब ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम आ जाएंगी तो ये सेकंड पार्ट तो अपने आप निकल जाएगा। हमें AP को C क्या बराबर दिखाना है ना। जब ये दोनों सर्वांग सम आ गई तो AP बराबर C क्या होगा ही होगा बाय CP/CT। ठीक है, तो पहले आप खुद ब खुद लिखिए और उसके बाद कोई दिक्कत आए तो देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहला पार्ट। पहले पार्ट में इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाना है ना, तो इन दोनों को ही लिख लो, त्रिभुज APB व त्रिभुज CQD में। इन दोनों त्रिभुजों में हमने क्या देखा भाई कि सर AB बराबर है CD के, AB बराबर है CD के। रीजन क्या लिखोगे आप, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। और एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। रीजन एकांतर कोण है भाई। ठीक है, और AP नहीं, AP तो नहीं होगा, सॉरी, एंगल ये वाला, इसका नाम देना पड़ेगा आपको, APB कह दो। एंगल APB बराबर होगा एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा भाई, CQD। ये क्या है ना, CQD के बराबर होगा। रीजन आप दोगे दोनों 90 डिग्री, भाई दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। तो एंगल साइड से, एंगल साइड से मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज APB सर्वांग सम आ गई है त्रिभुज CQD के। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। जब ये दो त्रिभुज सर्वांग सम आती हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं, मतलब AP बराबर हो जाएगा CQ के। तो मैं लिख दूंगा सिंपल, AP बराबर हो जाएगा CQ के। रीजन आप क्या लिखोगे, CP/CT। बस ख़त्म, आसान क्वेश्चन था। थोड़ा रिकैप करा देता हूँ। इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम दिखाना था। मुझे पता था ये 90 का है, ये भी 90 का है। एंगल 1 बराबर होता है एंगल 2 के, एकांतर कोण है। और ये वाली साइड इस साइड के बराबर होती है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं है ना। तो एंगल साइड से हमने इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया और यही मुझे सिद्ध करना था। फिर AP बराबर C क्या होता है, अपने आप आ गया बाय CP/CT। कर लेंगे ना, तो इस तरीके से आपने करना था। तो अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11वां।